हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अभी हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की सीरीज देख रहे हैं दोस्तों। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ हमने निपॉन इंडिया, एचडीएफसी स्मॉल कैप ऐसे बहुत सारे कंपेयर कर लिए। तो आज के दिन हम कोटक स्मॉल कैप फंड को एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ कंपेयर करने वाले दोस्तों इस वीडियो में। तो दोनों के कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंड अच्छा है और कौन सा फंड आगे चल के भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। वो आपको स्टॉक के ऊपर डिपेंड रहेगा कि उन्होंने कौन सा स्टॉक का चयन किया है और कौन से स्टॉक आगे चल के आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो फंड मैनेजर वो अपना अपना बैलेंस करते रहते हैं दोस्तों पोर्टफोलियो। बस आपको रिटर्न देखने, थोड़ा सा अगला पिछला ट्रैक रिकॉर्ड एईएम वगैरह चेक कर सकते हो यहाँ पे आप। तो आगे हम देखेंगे पूरा डिटेल में। अभी देखिए एसबीआई स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप। एसबीआई स्मॉल कैप की 4 स्टार रेटिंग है, इसकी 4 स्टार रेटिंग, दोनों सेम है रेटिंग। स्मॉल कैप इक्विटी में दोनों फंड इन्वेस्ट करते हैं। और रैंकिंग देखोगे तो एसबीआई की 10 रैंकिंग है अभी आउट ऑफ 17, और कोटक स्मॉल कैप फंड की रैंकिंग 3rd नंबर पे है दोस्तों। ये रैंकिंग शॉर्ट टर्म के रिटर्न पे पकड़ी गई है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तो एसबीआई का फंड अच्छे रिटर्न दे रहा है। मैंने ऐसे बहुत बार वीडियो में दिखाया कि शॉर्ट टर्म में ऐसे फंड है जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं 3 साल में, 5 साल में, मगर जैसे ही लॉन्ग टर्म 10 साल तक जाते उनके रिटर्न कम हो जाते दोस्तों। तो अभी देखिए दोनों का फंड एज 10 साल 4 महीने, 10 साल 4 महीने। और फंड साइज देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप का फंड साइज है 15,590 करोड़ और ये कोटक स्मॉल कैप का है 8,672 करोड़। लगभग आधा ईवीएम है दोस्तों कोटक स्मॉल कैप का। एसबीआई स्मॉल कैप से कंपेयर करोगे तो लगभग आधा ईवीएम है इनका 8,600 करोड़ का। और अभी देखिए रिटर्न, दोनों के रिटर्न चेक करोगे आप तो 3 महीने में देखिए एसबीआई 2% की दे रहा है, कोटक 1.7%। 6 महीने में एसबीआई निगेटिव रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा सेम है, पॉजिटिव है। अभी 1 साल में देखिए एसबीआई स्मॉल कैप लगभग 15% के रिटर्न दे रहा है, कोटक 7.4% के रिटर्न दे रहा है। मगर जैसे ही 3 साल जाओगे एसबीआई 39.53% के रिटर्न दे रहा है और कोटक देखिए 45% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है 3 साल में। नेक्स्ट देखिए अभी 5 साल के रिटर्न, एसबीआई स्मॉल कैप दे रहा है 15.4% के रिटर्न और कोटक दे रहा है 16.6% के रिटर्न। तो कोटक 3 साल और 5 साल में ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और एसबीआई 3 साल और 5 साल में कोटक से कंपेयर करोगे तो कम रिटर्न दे रहा है। मगर 10 साल के रिटर्न देखिए, मैं वो आगे दिखाऊंगा आपको। और अभी देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो में देखोगे तो इनके टॉप 3 सेक्टर्स किसके कौन से है। एसबीआई स्मॉल कैप के सर्विसेज, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। और ये कोटक स्मॉल कैप की देखिए मटीरियल्स, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। तो दोनों के 2 सेक्टर सेम है और एक सेक्टर अलग अलग है, एक में सर्विसेज है, एक में मटीरियल है। और अभी आगे देखिए टॉप 5 होल्डिंग देखिए, टॉप 5 स्टॉक्स। तो एसबीआई में देखिए इन्होंने निफ्टी 50 पकड़ा है, ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन, कार्बोरंडम यूनिवर्सल और कल्पतरु पावर। तो ये तो हो गया अभी एसबीआई की। कोटक की देखिए कार्बोरंडम यूनिवर्सल दोनों में है दोस्तों सेम शेयर, सेंट लिमिटेड, रत्नमणि मेटल्स, सेंचुरी प्लाईबोर्ड और ब्लू स्टार दोनों में ही है दोस्तों, आप देख सकते हो। ब्लू स्टार और कार्बोरंडम यूनिवर्सल दोनों में टॉप 5 में 2 स्टॉक सेम है दोस्तों लगभग। और अभी देखिए एसबीआई के रिटर्न लॉन्ग टर्म के 10 साल के रिटर्न है दोस्तों 24.85% के रिटर्न। जबरदस्त रिटर्न बना के दिए दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 10 साल में। और अभी देखिए लास्ट मंथ एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बाइंग क्या हुई है। एसजेवीएन लिमिटेड, पीवीआर आइनॉक्स, अलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट, डिवीज लैब और अर्केन केमिकल को इन्होंने बाई किया है लास्ट मंथ। और करंट वैल्यू देखिए 250 करोड़, 363 करोड़, 250 करोड़, 100 करोड़, 248 करोड़। तो इतनी इनकी होल्डिंग है दोस्तों, इतने करोड़ इन्होंने डाले उसमें। तो अभी कितने शेयर आए होंगे। और ये थोड़ा बाइंग थोड़ा सेलिंग करते रहते दोस्तों, उनके लेवल से उनको लगा रहे थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बुक कर लेते, थोड़ा सेल करते, बाद में फिर से उतर गए तो फिर से खरीद लेते। तो ऐसे चलता रहता है दोस्तों इनका बाइंग और सेलिंग। देखिए टॉप स्टॉक सोल्ड लास्ट मंथ इन्होंने सेल क्या किया, शीला फोम सेल करके भी अभी तक इनके 300 करोड़ है उसमें। टीटी के प्रेस्टीज, इल्गी इक्विपमेंट, ब्लू स्टार और टिमकेन इंडिया, इसमें थोड़ी सी सेलिंग की है इन्होंने। और आगे देखिए अभी इनका लगभग 15,500 करोड़ का ईवीएम है, उसमें से 95.9% इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किए और 4.1% कैश बचा इनके पास। और अभी देखिए इतने सारे सेक्टर पकड़े इन्होंने। इक्विटी सेक्टर अलोकेशन देखोगे तो अलग अलग सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाया दोस्तों लगभग। और अभी देखिए कौन सी सेक्टर में कितना, सर्विसेज में 17.6%, कैपिटल गुड्स में 16.2%, कंज्यूमर में 15.5%, केमिकल में 11.2%। टॉप 4 सेक्टर है और बाकी के सेक्टर में इन्होंने 10% के नीचे इन्वेस्ट किए, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, अदर, फाइनेंशियल और कंज्यूमर में, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अभी होल्डिंग देखिए लगभग 54 स्टॉक्स इनके होल्डिंग में है दोस्तों। और टॉप 10 देखिए ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन, कार्बोरंडम, कल्पतरु और इल्गी इक्विपमेंट। ये टॉप 5 तो आपने देख लिए, और 5 कौन से, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, टीटी के प्रेस्टीज, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, वेदांत फैशन और लेमन ट्री होटल में इन्होंने इन्वेस्ट किया है दोस्तों। ये इनके टॉप 10 स्टॉक्स है। और अभी कोटक देखिए, कोटक दे रहा है दोस्तों लॉन्ग टर्म में 19.2% की रिटर्न। और ये एसबीआई की मैंने आपको दिखाया 24 पॉइंट ऊपर है दोस्तों, लगभग 25% पकड़ सकते हो। तो ये लगभग 6% कम रिटर्न दे रहा है दोस्तों। तो अभी कौन सा फंड अच्छा है, लॉन्ग टर्म पकड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो
अभी कोई स्टॉक है 50% क्रैश हो गया और उन्होंने हेवीली बाइंग कर दी उसमें, और अगले 4 5 6 महीने में 1 साल में वो डबल हो गया शेयर, तो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिखेंगे। मगर लॉन्ग टर्म परफॉर्म करने के लिए अच्छे स्टॉक और अच्छे से मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। तो सभी लोग करते हैं, जिसका उसका भी अलग अलग स्टॉक रहते हैं, तो किसी का कोई स्टॉक चल जाता है, किसी का नहीं चलता है, तो इसकी वजह से रिटर्न में थोड़े से कम जाता हो जाता है दोस्तों। तो कोटक का लॉन्ग टर्म का अभी रिटर्न देखोगे तो आप लॉन्ग टर्म के कम रिटर्न है, मगर शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न दे रहा है कोटक। तो अभी शॉर्ट टर्म में दे रहा है, तो आगे चल के उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है दोस्तों। अभी शॉर्ट टर्म 3 साल 5 साल में ठीक कर दी उसने रिटर्न, तो अगले 5 साल और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेगा तो एसबीआई के आगे भी निकल सकता है कोटक। तो आप जिसमें इन्वेस्टेड है उसी में इन्वेस्टेड रहिए, पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। आप रोज वीडियो देख के रोज आप यहाँ से स्विच करके उधर, उधर से स्विच करके इधर, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आपने एक बार कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ लिया, पहले ही टाइम जब चूज कर रहे हो आप उसी टाइम आपको एनालिसिस करना है। बाद में बस आप वीडियो देखिए, थोड़ा सा 500 1000 का और एसआईपी बढ़ा दीजिए, दूसरे में लगा दीजिए, ऐसे कीजिए। मगर आप ये वीडियो देख ली, अरे ये अच्छे रिटर्न दे रहा है क्या, चलो इसमें से स्विच कर दिया, उसमें डाल दिया, ऐसे करोगे तो आपको रिटर्न मिलने ही वाले नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए आप पेशेंस के साथ बने रहिए। आपको कोई भी फंड होगा वो अच्छे रिटर्न जरूर देगा, थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं मगर रिटर्न जरूर मिलेंगे। अगर आप स्विच करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। और अभी देखिए इसका ईएमआई 8600 करोड़ का कोटक का, इन्होंने 95.9% इक्विटी में इन्वेस्ट किया और लगभग 4.1% कैश बचा इनके पास भी। और देखिए इन्होंने भी बहुत सारे सेक्टर पकड़े, इन्होंने तो ज़्यादा ही सेक्टर पकड़े, आप देख सकते हो, केमिकल, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स, मेटल एंड माइनिंग, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, ऑदर, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल, फाइनेंशियल और ऑटोमोबाइल। आप देख सकते हो लगभग इन्होंने 11 सेक्टर पकड़े दोस्तों, 11 सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किए। और लास्ट मंथ इन्होंने क्या बाय किया देख सकते हो, बॉश, एक्सिस बैंक, साइंट, द रैमको सीमेंट और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में इन्होंने बाइंग की है लास्ट मंथ। और सेल क्या की है, शीला फोम, रत्नमणि मेटल, सुप्रीम इंडस्ट्री, सेंचुरी प्लाईबोर्ड और ब्लू स्टार में इन्होंने थोड़ी सी सेलिंग कर दी है। सेलिंग करने के बाद भी इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रहती है दोस्तों, क्योंकि पैसा ही उतना है उनके पास। और अभी देखिए इनकी होल्डिंग में लगभग 73 स्टॉक्स अवेलेबल है दोस्तों। और टॉप 10 कौन से देखिए, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, साइंट, रत्नमणि मेटल, सेंचुरी प्लाईबोर्ड और ब्लू स्टार। आप देखिए टॉप 5 स्टॉक में ही इन्होंने सेलिंग की, आप देख सकते हो। ये सभी के सभी टॉप 5 और टॉप 5 में ही इन्होंने थोड़ी सी सेलिंग कर दी और बाइंग भी की है, साइंट वगैरह में बाइंग भी की है। और अभी आगे देखिए अगले 5, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, गरवारे टेक्निकल फाइबर, परसिस्टेंट सिस्टम, सुप्रीम इंडस्ट्री, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, ये अगले 5 स्टॉक है दोस्तों। 10 हो गए और देखेंगे थोड़े से, शीला फोम, सोलार इंडस्ट्री, सनसेरा, शेफलर इंडिया, बीरिंग की कंपनी दोस्तों। ये अच्छे अच्छे स्टॉक ही ऐड करते दोस्तों, इनको पता रहता है कोई स्टॉक है जो साइकिलिक में जाते हैं, कोई स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं। सोलारा इंडस्ट्री, सनसेरा, शैफलर, ब्लू डार्ट, एलेम्बिक फार्मा, वी मार्ट रिटेल, सभी की सभी कंपनियां जानी मानी और अच्छी कंपनियां हैं दोस्तों। आईसीआईसी बैंक, शॉपर स्टॉप, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जेके सीमेंट, अभी ओरिएंट इलेक्ट्रिक वगैरह ये स्टॉक बहुत लो पे मिल रहे हैं दोस्तों। अभी समर सीजन चल रहा है, समर सीजन के बाद इनके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं दोस्तों। सोमानी सिरेमिक, एक्साइड इंडस्ट्री, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। और अभी देखिए दोनों का एनएवी, एसबीआई स्मॉल कैप का एनएवी चल रहा है 113 रुपीज़ का, और कोटक स्मॉल कैप का चल रहा है 188 का। आप देख सकते हो इनका 1 साल का रिटर्न है दोस्तों। ये कोटक दे रहा है 9% की रिटर्न, एसबीआई दे रहा है 15% की रिटर्न 1 साल में। 5 साल में देखिए कोटक दे रहा है 121% की रिटर्न, एसबीआई स्मॉल कैप दे रहा है 98.4% की रिटर्न। और अभी आगे देखिए 10 साल लॉन्ग टर्म में जाओगे तो कोटक दे रहा है 521% की रिटर्न और एसबीआई दे रहा है 789% की रिटर्न। तो थोड़ा सा जैसा जिसका लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, अभी कोटक थोड़ा कम साल से काम कर रहा है और एसबीआई थोड़ा ज़्यादा साल से, तो पिछले इसमें आपको 1000% के रिटर्न दिख रहे थे दोस्तों। पिछला वीडियो था एचडीएफसी स्मॉल कैप वर्सेस एसबीआई स्मॉल कैप, उसमें एसबीआई के रिटर्न है 1000% के और एचडीएफसी के कम है। अभी यहाँ पे देखिए कोटक के कम ही है मगर एसबीआई की देखिए 789, तो थोड़े से कम हो गए यहाँ पे। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम का यहाँ पे ये इशू चल रहा है दोस्तों। अदरवाइज एसबीआई के अच्छे रिटर्न है दोस्तों लॉन्ग टर्म में, एसबीआई अच्छा परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म में एज कम्पेयर टू एचडीएफसी, कोटक, निपॉन भी अच्छे रिटर्न दे रहा है दोस्तों। निपॉन भी एक जबरदस्त फंड है, निपॉन, एसबीआई और यहाँ पे क्वांट एक आगे निकल के आया है दोस्तों। मगर क्वांट का शॉर्ट टर्म का रिटर्न बहुत जबरदस्त है, लॉन्ग टर्म में निपॉन इंडिया और स्मॉल कैप दो ही फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों। तो आप और एक बार वीडियो देख सकते हो निपॉन इंडिया और एसबीआई स्मॉल कैप की, दोनों जबरदस्त फंड है और दोनों फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। दोनों में अगर आप 1000 की कर रहे हो तो 500 डिवाइड कर दीजिए, 5000 की कर रहे हो 2500 कर दीजिए, ऐसे करके आप एक से भले 2 फंड पकड़ लीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।